दिल्ली एनसीआर में बच्चा गैंग गिरोह से दिल्ली की सीबीआई पुलिस द्वारा एक पर्दा उठाया गया और जिसमें सोनीपत के खरखोदा के खटीक बस्ती के नीरज का भी नाम सामने आया। और उसके बाद हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं और उनके घर पर पहुंचकर यहां पर हमने जायज़ा लिया है। और आप देख सकते हैं कि नीरज का यह मुश्किल से 30 या 35 गज़ का घर होगा और परिवार बेहद गरीब है और पिताजी मज़दूरी का काम करते हैं। हालात ये भी हैं कि एक वक्त की रोटी अगर मिल जाती है तो दूसरे वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। हालात ये हैं कि जिस प्रकार से नीरज का नाम सामने आया है, नीरज 12वीं पास रहा है और 5-6 महीने पहले घर लौट कर आया था। इससे पहले वह अलग अलग जगह पेट्रोल पंप और अलग अलग जगह पर वो काम करता रहा है। सामने उसके परिवार के लोग हैं जो बैठे हुए हैं और उसके पिताजी हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर काम करता रहा है और होम केयर में भी उसने काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो पूरा परिवार में गमगीन माहौल है, क्योंकि उनके बेटे का नाम जिस प्रकार से एक बड़े गिरोह में जुड़ गया है। तो ऐसे में सीबीआई की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी। ये तस्वीर भी मैं कहूँगा दिखाएं कि कितना छोटा मकान है और ख़ास तौर पर ये गरीब लोग हैं और ऐसे गरीब लोगों को जिस प्रकार से कहीं ना कहीं उनके बेटे का नाम आए। ये घर आप देख सकते हैं मात्र 30 गज से भी छोटा मकान है और ऐसे में यहाँ पर मुश्किल से 1 या 2 खाट बड़ी मुश्किल से आती हैं। उनकी माताजी हैं, उनसे पूछेंगे। अच्छा, बेटे का कसूर लगता है? हमें नहीं लगता हमारे बेटे का कसूर है, हर कसूर है तो सबकी जांच करी जाए। मेरे बेटे की क्यों कर रही है लेकिन सबको ले। अच्छा, कितने महीने पहले बेटा आया था? 4-5 महीने पहले आया था यहाँ पे। क्या काम वो करता रहा पहले? यही कर रहा है, पेट्रोल पंप पे लगा था, फिर होम केयर में लग गया था। तो लगता है कहीं आपके बेटे का जो नाम आया है उसमें? अगर नाम कहीं कर भी रहा था तो हमारे पास तो चून भी नहीं है खाने का, शाम तक का मिले तो हम रोटी खास कर शाम को 10 रुपए भी नहीं मिले हमारे घर में। तो उन्होंने जी, मेरा नाम कृष्ण लाल है और सीबीआई आई थी रात को 12:30 बजे से। ये भी नहीं पता हमारे को सीबीआई वाले थे या क्या था। हाँ, इतना उन्होंने कहा कि हम सीबीआई से हैं। वो उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाने के बाद में मेरे लड़के से बात करवाई। उन्होंने कहा, लड़के ने, पापा ये जो भी देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं वो बता दो इनको, भाई क्या तलाश करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे अपना अलग से बैठ गए और हमने कह दिया अपना चेक कर लो जी जो भी। उन्होंने हमारे जितने भी बैग थे, थैले, पन्नी, बेड, मशीन, सिर्फ वो कपड़े धोने की मशीन, वैसे ये जूते जाता के डब्बे रखे हुए थे, उनमें भी सबकी मैं तलाश कर लिया। उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिला जी। और 2.5-3 घंटे तक वो यहाँ पर रुके रहे और वो फिर चले गए। वो यहाँ पे फार्म भर के लेके गए, 2-3 फार्म थे, उन पे हमारे साइन करवाए, फ़ोन नंबर लिए और उन्होंने तीनों फार्मों में नील लिखा था। ये हमारे को पता है और मेरे को इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं, अगले में क्या है क्या नहीं। और 1-2 बच्चे के यहाँ पर गली में वो थे पड़ोसियों के, उनके भी गवाह के तौर पर उन्होंने साइन करवाए, फ़ोन नंबर लिए थे और वो चले गए। फिर हमारे को सुबह फिर बुलाया। बुलाने के बाद में उन्होंने कहा अगले भी है ना वो उनका वो नीरज का वो लेकर वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और या कोई बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी या जो भी है वो हम लेके गए। उन्होंने उनके फ़ोटो लिए और वो यहाँ से चले गए। फिर उन्होंने कहा अगले भी आप चाहते हो तो दिल्ली चले जाओ। हम दिल्ली गए तो तब तक वही बात है, पता चला अगले भी उनका फ़ोन आया है। अगर हमारी भाई की लड़की है उसके पास में फ़ोन आया था, वो कोर्ट लेके जा रहे हैं क्या। तो वहाँ पर गए कोर्ट में तो रात 7:30 बज गए थे, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर किसी का कोई वकील का नंबर दिया, उन्होंने कहा अगले भी उनको 9 तारीख तक रिमांड पे लिया गया है और हमारे को कुछ नहीं पता। और दूसरी बात क्या ना वो हमारे को बता के गए किस केस में ये कोई बात हुई है। वहाँ पे पता चलने के बाद में फिर पता चला कि ये छोटे बच्चों का कोई मामला है। वो यहाँ
12वीं तक पढ़ा है और 12वीं के बाद में उसने ये कहा था पापा मेरे को कोर्स करना है, लेकिन मेरी इतनी अहमियत नहीं थी कि मैं उसको कोर्स करवा सकूँ। मैंने ये कहा था कि भाई ITI कर लो आप, लेकिन उन्होंने कहा मैं ITI नहीं करता। फिर उन्होंने अपने काम के लिए वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद में पता चला अगले भाई वो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करता है। फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर पता चला कि वो कोई होम केयर में काम करता है। वो भी फिर पता चला कि भाई वो पंजाब पे चला गया, वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप था या कोई और था, वहाँ पे काम किया। फिर लॉकडाउन में यहाँ पे आया था। लॉकडाउन के बाद में ये कुछ दिन रुका, फिर वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद में फिर ये पता चला कि वो द्वारका में हॉस्पिटल में काम करता है। द्वारका में हॉस्पिटल में काम करता है। वहाँ पे अब 5-4 महीने से वो यहाँ पे आया हुआ था और यहीं से वो आता जाता था और वो यहीं से आता जाता था। और उसमें वो था तक भी हमारे को तो अब परसों चौथा जीब यहाँ से नहा धो के और वो बाहर बैठा हुआ था, पता नहीं किसका फ़ोन आया और वो यहाँ से चला गया। शाम को उसने छोटे लड़के के पास में फ़ोन कराया, भाई मैंने ना गाड़ी में तेल डलवाना है और वो 1100 रुपये भेज दे। उन्होंने उसके अकाउंट में 1100 रुपये डाल ले और वो तो रात को फिर CBI ने आकर यहाँ पे छापा डाला, उठा कर 12:30 बजे से और वो देखभाल कर चले गए यहाँ पे। ये कहते हैं जी पूरी जांच करो इसकी, जो बड़े से बड़ा है। और ये तो अभी नादानी है और बच्चा, हम इसका कोई मेरे हिसाब से तो कोई केस बनता नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये दोषी है तो इसको सजा होनी चाहिए। लेकिन जो इसके ऊपर हैं और जो इसके साथ में और काम करते हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। ये जो गलत काम कर रहे हैं या और गलत नहीं किया तो वही बात है, इसको छूट देनी चाहिए। अगले भी अगर गलत किया है तो इसको भी, और ना तो जो भी डॉक्टर हैं इसमें या कोई और है स्टाफ नर्स हैं, ये जो भी हैं इनको ना सबको सजा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है किसी ने उसको फंसाया है क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है जी। वरना इसको यहाँ से फ़ोन करके बुलाया गया है तो फंसाया ही गया है। और ये तो बड़े लोगों का खेल होता है जी। जो और हमारे घर में तो सही मायने में आज कमा के लेकर आते हैं और तब खाना खाते हैं। क्या काम करते हो आप? दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से परिवार में गमगीन माहौल है और लिहाजा जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा मकान है और यहाँ पर रहने के लिए भी जिस प्रकार से परिवार में दो बेटे हैं और उनके माता पिता हैं और जिस प्रकार से नीरज सबसे बड़ा बेटा है और ऐसे में जिस प्रकार से बच्चा गिरोह में उनका नाम सामने आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार को भी एक चिंता ज़रूर सता रही है कि उनका बेटा इस प्रकार से ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। और उन्होंने पूरे मामले को लेकर ये भी कहा है कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस पूरे मामले में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि परिवार में जुगत के लिए यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति है उससे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वो उसमें शामिल रहा होगा। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस द्वारा जो जांच में उसका नाम सामने आया है, कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है और आगामी दिनों में जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन इस पूरी गैंग के पीछे आखिर कौन सरगना है ये अभी CBI जांच कर रही है। लेकिन नीरज का परिवार काफ़ी गरीब है और यहाँ पर हालात काफ़ी विषम है और ऐसे में परिवार के हालात भी ऐसे हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि पिता मजदूरी का काम करता है। सोनीपत से सिटी तहलका के लिए राम सिंह मार।